फवारा चौक। नमस्कार भैया जी, कैसन बा? सब ठीक बा? आप लोग तो सोच रहे होंगे कि ये सब मनोज के कारण हुआ है। ना भैया, ऐसा कभी नहीं सोचना। वो मनोज तो बहुते भोला है बेचारा। उसको अगर आप साइकिल पे मोटर रख के दे दो ना तो उसको भी मोटरसाइकिल समझ लेगा। हाँ, बहुते भोला है। हमको पता है कि सबके पीछे वो रमा है और रमा के पीछे है वो वाधवी। कैसी औरत है रे। आप सब देखिएगा आगे क्या होता है, हम तो नहीं देख पाएंगे। नमस्कार। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने हवा में 4 गोलियां दागी। पति को समोसा लेने भेज पत्नी प्रेमी संग भागी। अबे ये मेरी न्यूज किसने लगा दी? चेंज करो। हाँ जी, प्रणाम, आदाब, नमस्कार। क्या आप भी अपने पिताजी से परेशान हैं? क्या आपके पिताजी ने भी आपका जीना हराम कर रखा है? अगर हाँ, तो आप भी आजमाइए मनोज इंदौरी का नुस्खा और भेज दीजिए जेल अपने पिताजी को। एक्सक्यूज मी, पिताजी। हेलो पिताजी, आपकी बात कर रहा था, जल्दी नहीं जाओगे? हाँ सुनो पिताजी, अब मेरे अंदर आ गया एटीट्यूड। आपने जितने भी थप्पड़ मुझे मारे हैं ना, उसके बदले मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, और अगर नहीं दिया तो आप जाएंगे सीधा जेल। अरे पिताजी, ये वाली गाली मत दीजिए। ये क्या किया भैया आपने? आपने अपने पापा के साथ ठीक नहीं किया, जेल भिजवा दिया उनको। सही कह रहा है यार चुट्टन। यार पापा को जिस उम्र में तीर्थ यात्रा में भेजना चाहिए था, मैंने जेल भिजवा दिया। थू है यार मुझ पे, थू। क्यों थक रहे हो? ये सब इसकी वजह से हुआ है। छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। क्यों? मैं मोबाइल हूँ क्या? अबे बर्बाद कर दूंगा। क्यों? मेरी बीवी है तू। अबे वोट लगा दूंगा तेरी। बात तो लगा देगा, मैं क्वेश्चन हो गया है? अरे मैं उस अशोक पे ऐसी धारा लगाऊंगा कि अगले जन्म की 10वीं क्लास तक जेल में ही रहेगा। चुप्पन, इसको चुप करा ले। जा रहा हूँ मैं पापा को छुड़वाने। अरे मनोज शांत हो जाओ। ये वकील जी की वजह से तुम्हें इंसाफ और मौका मिला है। अशोक ने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? हाँ, क्यों मारा? क्योंकि तुम नालायक हो। ऐसा मैं नहीं, वो समझता है, क्योंकि तुम कामचोर हो। मैं नहीं, वो समझता है, क्योंकि तुम मनहूस हो। मैं नहीं, वो समझता है। और अगर तुम ये सब नहीं हो तो इस कैफे को चलाकर ये साबित कर दो कि तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो। क्योंकि नालायक धंधे वाले को तो कोई अपनी बेटी भी नहीं देगा ना शादी के लिए। सही कह रही है वैसे आप। अरे बहुत बढ़िया कैफे चलाऊंगा, पापा से भी ज्यादा बढ़िया। देख लेना, फिर रिद्धि सिद्धि का पति बन जाऊंगा। हाँ, क्या? कुछ भी नहीं, लास्ट लाइन आपके लिए नहीं थी। भूल जाओ। चलो काम पे लगो। यार भैया, अशोक जी की हरकतों से लग तो रहा था कि वो जेल जाएंगे, लेकिन वो जेल उनका बेटा ही भेजेगा, ये नहीं लग रहा था। बाप बेटे का झगड़ा चिंगारी था, लेकिन ये चिंगारी ज्वालामुखी बदल जाए ये पता नहीं था। ये रमा जी ने भी इस झगड़े में आग डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरा मन तो करता है कि उनको कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? अरे खूबसूरत ही इतनी है, कुछ बोलने का मन ही नहीं करता। खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन रमा जी का झापड़ ना अशोक जी के झापड़ से ज्यादा झन्नाटेदार है। बहुत पिटोगे यार। लगता है खाया है इसने। पुलिस वाले भैया जरा सुनो तो। हाँ? वो अपने अशोक इंदौरी है ना, जब अपने चौक में रहते थे ना, तो अपने कैफे का बच्चा कुचा खाना लाके मुझे दिया करते थे। लेकिन अब जो जेल में गए हैं ना, तो ताजा खाना पड़ रही है मेरे को। एक काम करो ना प्लीज, आप उनको जेल से निकलवा दो ना पुलिस वाले भैया। अरे मेरे बाप, 18 बार बोल चुका हूँ, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। आप पुलिस वाला नहीं हो? अरे मतलब थाने वाला पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं तो ट्रैफिक पुलिस वाला हूँ। तो मैं अशोक जी को जेल से नहीं निकला सकता मेरे बाप। अच्छा अच्छा, ये बात है। क्या बात है? तो फिर हम दोनों में क्या फर्क है? आप भी धूप में घूमते रहते हो
मैं भी धूप में घूमता रहता हूँ। यार टेंशन हो रही है यार। छुट्टन ठंड कितनी बढ़ गई है, पापा को ठंड लग रही होगी यार। वकील साहब, पापा को कंबल दिलवा दीजिए यार प्लीज। क्यों, गांव का प्रधान हूं मैं, है जी? मालिक को जेल में आराम तो मिल रहा होगा ना? नहीं, क्यों भाई, प्रेग्नेंट है क्या वो? अरे उन्हें बाहर छुड़वा दीजिए ना, निकलवा दीजिए प्लीज। क्यों, वकील हूं मैं, वकील हूं मैं, वकील हूं मैं। नहीं, मेरा मतलब वकील हूं, लेकिन उसका नहीं हूं, है जी? एक दिन मेरे फूफा जी को भी जेल हुई थी। पुलिस वालों ने इतना टॉर्चर किया, पता है, निशानेबाजी में उनके नींबू पे गोली मारी उन्होंने। तो ये कैसी सजा हुई? क्योंकि नींबू फूफा जी की शर्ट वाली जेब में रखा हुआ था ना। अरे आप लोग टेंशन मत लो, अरे वो जेल में है, किसी शबनम के साथ होटल में थोड़ी है, टेंशन मत लो। अरे आराम से अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा होगा उनको। रह रहे होंगे एसी में और खा रहे होंगे 56 भोग। 56 प्लस। अरे बस करो, मुझ पर रहम करो इंस्पेक्टर साहब। ये 58 की पर्यावाची सुना कर अब तक आपने मुझे 150 डंडे मार दिए। अरे बच्चे की जान लोगे क्या? हाँ, मैं बच्चे की जान लेके रहूंगा और तब तक मारता रहूंगा जब तक तू बताएगा नहीं कि तूने मर्डर क्यों किया है। मर्डर? किसका मर्डर? कैसा मर्डर? कब हुआ मर्डर? कहाँ हुआ मर्डर? किसने देखा मर्डर? मैंने मर्डर नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैं तो ढाबे वाला हूँ। अच्छा, हाँ। और मैंने सोचा अगर मैं कॉन्फिडेंस में पूछूंगा तो तू मान जाएगा, अग्री कर जाएगा, या फिर यूं कहे मारो मुझे। आपके ये प्रवचन सुनने से तो बेटर है कि आप मुझे डंडे मारो। लो मारो। टाइम प्लीज इंस्पेक्टर साहब। हाँ अगर आपके पास एक और डंडा है तो मुझे दे दो। हाँ होगा, लेकिन तू क्या करेगा? यहाँ खाली लेटे मैं बोर हो गया हूँ। आपका काम आसान कर लेता ना, मैं खुद को भी मार लेता हूँ। तो ठीक है, मैं भी तुझे डंडा दे देता हूँ। पहले बता, डंडा ऐसे खाएगा या फिर ऐसे? ऐसे नहीं, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसे। हेलो मिसेस वाधवी। वाधवा? सॉरी वाधवा। गेस करो अशोक कहाँ है? जेल में होगा। हाँ, आपको कैसे पता? जितनी खुशी तुम्हारी आवाज से टपक रही है वो अशोक के साथ कुछ अच्छा होने पर तो नहीं टपकेगी। अब बाप को तो तुमने ठिकाने लगा दिया है, बेटे को भी संभालोगी तो तुम्हें मॉल में एक बड़ी सी दुकान के साथ साथ उसके इंटीरियर्स का खर्चा भी मैं ही उठाऊंगी। सच? भोली, मेरे मॉल में जो कचरा साफ करता है ना, उसके झाड़ू की इज्जत भी इससे ज्यादा है, और इसे मैं मॉल में दुकान दूंगी। एक बार अशोक अग्रीमेंट पेपर्स पर साइन कर दे, उसके बाद इन फवारा चौकियंस को मैं टिश्यू पेपर की तरह उठा के फेंक दूंगी। अरे संभाल के। खाने को नहीं? हाँ है ना, लाल बाल, सफेद बाल, नीले बाल, ब्लॉन्ड बाल, बुड्ढे के बाल। क्या खाओगे? जो मैं खाता हूँ वो मैं खुद बनाता हूँ, और जो मैं नहीं बनाता वो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ, है जी? मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे मम्मी टेंशन मत लो, मैंने बस काउंटर में से 10,000 रुपए निकाल के उड़ाए हैं। क्या? तूने मेरे 10,000 उड़ा डाले? अरे और टेंशन हो गई। तूने भी 10,000 निकाले हैं क्या? जितनी टेंशन हो रही है मम्मी को। अरे नहीं, मेरे को तो उस बाप बेटे के बारे में सोचकर टेंशन हो रही है। वैसे मम्मी मुझे पता था आप अंदर से ना इतने बुरे भी इंसान नहीं हो। आपको पता है ना आप अशोक अंकल के साथ सही नहीं कर रहे हो। हट, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि अशोक तो गया जेल में, अब मनोज को कैसे भेजा जाए। एक बार वो भी जेल चला जाए ना तो ये पूरा कैफे मेरा हो जाएगा। वकील हूँ, रोज नए क्रिमिनल से मिलता हूँ, लेकिन तेरे जैसे नहीं देखी, है जी? अरे वकील साहब आप क्या जानो इनको। वैसे मम्मी सही नहीं कर रहे हो आप ये तो अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ दे ताकि राखी खरीदने के पैसे बच जाएं। मम्मी कुछ भी करने से पहले ना एक बार अंदर जाके देख लेना और सोच लेना कि आप सही नहीं कर रहे हो, और प्यार करने वाले बाप बेटे को अलग कर रहे हो आप। अपनी बेटियों के फ्यूचर के लिए दुकान बचा रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ? हाँ, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि दोनों बाप बेटे एक हो जाए,
भले वो जेल में साथ रहे। अरे चिंता मत करो। अरे घर को तोड़ना है तो पूरे घर को मत हिलाओ, बस एक खंबे को तोड़ दो। और इस घर के लिए वो खंबा था अशोक, जिसे हमने तोड़ दिया है। अरे मनोज तो छत है, अपने आप गिर जाएगी। अरे इससे कैफे कहाँ संभल पाएगा, है जी? आई। अरे बाप रे। त्रिपाठी कहानी सुनेगा? यहाँ आजा। एक चौक में औलाद रहता था, लॉटरी की तरह होती है, किसी किसी को अच्छी निकलती है। अब मेरे को देख, मैंने अपनी औलाद को बस एक थप्पड़ मारा था, थप्पड़ बस। पुलिस स्टेशन में डंडे पड़वा रहा है मुझे, पता है क्यों? अरे चुप! मैंने बोला पूछा तेरे से कुछ, साले अब बोला ना तो पुलिस साले अंदर मार रही है, मेरा बाहर मार दूंगा। क्या कोई जगह नहीं छोड़ा है कुत्तिया, 100 कुत्ते काटे तुझे। कहानी सुनेगा? वो तो तुझे बाहर निकाल के मारता। मेरे पास इतने नंबर हैं कि मैं तुझे अंदर भी मरवा सकता हूँ। हवलदार बाबू, हाँ जरा हाथ देना। हाँ। ओह, तभी कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अरे नहीं छोड़ूंगा, एक ही शर्त पे सुनूंगा। कहानी सुनोगे? औलाद है ना, औलाद चाइना के माल की तरह होता है, चल गया तो चांद तक, नहीं तो रात तक। अब मेरे को देखो, ये डंडा दिख रहा है? हाँ? चुप हो जा वरना इसको सही जगह पे पहुंचा दूंगा। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गरम गरम खाना आ गया, चल बेटा चल के खा। हे भगवान, काश मेरी औलाद भी ऐसी होती। एक मेरी औलाद है, कहने के लिए तो शेफ है, लोगों को खाना बनाकर खिलाता है, लेकिन मेरे लिए खाना नहीं भेजा। सरस्वती, क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई बता? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे प्यार का नतीजा इतनी नफरत लेकर पैदा होगा। भैया, जो टेबल पे 2500 का खाना खा रहे थे वो कस्टमर कहाँ गए? पता नहीं। और जो इस टेबल पे लार्ज वाला पिज्जा खा रहे थे उनसे बिल लिया? पता नहीं। अरे आपके भेजे में भूसा भरा हुआ है क्या? पता नहीं। भैया, मालिक आपके सगे पापा है ना? पता नहीं है? अरे भैया होश में आओ, आपका ध्यान किधर है? ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। लोग फ्री में पिज्जा खा रहे हैं, फ्री में डोनेट खा रहे हैं। अरे खाना तो छोड़ो, बाहर जो हमने टेबल रखी है ना, एक कस्टमर उसमें से टेबल ले गया। आप अगर ऐसे ही काम करोगे तो मुझे ऐसे एम्प्लॉय की कोई जरूरत नहीं है। गेट आउट, निकल जाओ मेरे कैफे से। भैया बिल कितना हुआ? अबे यार, यहाँ पे कस्टमर नुकसान पर नुकसान कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तुझसे बिल लो। चल निकल यहाँ से। यार छुट्टन, यार पापा को बाहर निकलवा के आते हैं यार, हमें निकलवाना है यार पापा को बाहर। अरे हमें नहीं, आपको। जिस उम्र में आपको उन्हें लाठी पकड़ानी चाहिए उस उम्र में आप उन्हें लाठी पड़वा रहे हो। भैया, वो रमा और वाधवा आपको भड़का रही है ताकि वो एक कैफे पे कब्जा कर सके। भैया, आपको कुछ करना पड़ेगा। सही कह रहा छुट्टन,
ये रमा आंटी ने ना मेरे दिमाग में जहर खोल दिया पापा के खिलाफ। और ये पापा ही निकाल सकते हैं उसे चूस के। पापा के थप्पड़ की याद आ रही है यार मुझे भी। चुप है, मैं पापा को रिहा करा के आ रहा हूँ, ठीक है? तू कैफे का ध्यान रखना बेटे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। 501, 502, 503। वाह इंस्पेक्टर बाबू, 502, 503 पुशअप भी मार दिया आपने। ऐसा है कि हमारे अंदर पावर बहुत ज्यादा हो रखी है। हमने शुरू भी तो 500 से किया था ना। पावर इतनी ज्यादा क्या करें, नारियल तोड़ के दिखाएं आपको। क्या टूटा? ये जुनूनी नारियल के अंदर छेद, गैप, होल कुछ तो करवा के लाओ यार। हद है यार। थक गए होंगे आप। हाँ यार। लाइए हाथ दबा देता हूँ। अरे अभी तो पूरी, अरे यार ये पावर है? ये तो पावर ही नहीं है, पावर मेरे में है इंस्पेक्टर बाबू। वो कैसे? कैसे? अरे कैसे कैसे डंडे मारे आपने मेरे को, कितने डंडे मारे मुझे आपने, यहाँ तक के बीच बीच में तो डंडों की भी चीख निकल गई। कितने देर से मैं सलाखों के पीछे हूं ना इंस्पेक्टर बाबू। बस अब देखना, थोड़ी देर में फोन की घंटी बजेगी और आपको मजबूरन मेरे को जेल से रिहा करना पड़ेगा। 5, 4, 3, 2, 1 और ये होगा ही 0। देखो भाई, ये सारी चीजें फिल्में, टीवी, यहाँ होते हैं, यहाँ ना हो रहा है ऐसा कुछ। हेलो, इंस्पेक्टर कुटिया कुमार स्पीकिंग। हाँ जी जी सर। हाँ सर, जी सर रखता हूँ। हाँ रखता हूँ। ऐसा है अशोक इंदौरी जी कि बड़े भारी दिल से आपको खुशी की बात बता दूं कि आपको इस जेल से रिहा, बेल, जमानत, बाइज्जत बरी किया जाता है, तो बाहर आ जाइए। तो ये कैसे, कब, किसने, क्यों, ये सब हुआ कैसे? ये सब किसने, कैसे, क्यों, मतलब किसने किया? देखा, मैं ना कहता था मेरा बेटा भले ही लाख बुरे काम करता है लेकिन अपने बाप को जेल से जरूर रिहा कराएगा। ये सब मेरे मनोज ने किया है। ऐसा है अशोक जी, गलतफहमी मत पालिए। आपको यहाँ से रिहा आपके बेटे ने नहीं रिहा करवाया है, आपको यहाँ से रिहा करवाए हैं यहाँ के MLA साहब। मक्खी? मक्खी। पापा जेल से बाहर आ गए। क्यों, शौक लगा? मुझे देख के तकलीफ हो रही है? अच्छा नहीं लग रही है तेरे को कि पापा जेल से बाहर कैसे आ गए? उल्टा ये देखो, ये टीटी को अपने साथ ले आया है वकील। अरे जो भी है, ताकि मुझे दोबारा अंदर कर दे, मेरी सजा बढ़ा दे। हैं? पापा मैं, अरे काय का पापा, कैसा पापा, किसका पापा? अरे इसका पापा, मनोज का पापा, लौंडे का पापा, पापा 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 पापा। माफ कर मेरे आका, माफ कर। अरे जिसको मैं अपना बेटा समझता था उसने तो मुझे हवालात के अंदर डाल दिया, और जिसे मैं हमेशा गैर समझता था वो मक्खी, उसने मुझे जेल से बाहर निकाल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। बट अब तू देखता जा बेटा, कैसे मैं तेरे को मिट्टी में मिलाता हूँ, मिट्टी में मिलाता हूँ, मिट्टी में मिलाता हूँ। क्यों, माली है क्या तू? जो भी हूँ, तेरे को पहले मैं पंक्चर करूंगा। पंक्चर? पंचर वाला है क्या तू? जो भी हूँ, इसको तो मैं मसल कर रहूंगा। अदरक है क्या ये? अरे जो भी हूँ मैं, अदरक या पुदीना, तेरे को उससे क्या? बहुत लालच है ना तुझे, हिस्सा चाहिए था ना तुझे कैफे में, हिस्सा क्यों ले रहा है?
पूरा ही झमाझम कैफे रख ले। जा जा, दिया तुझे, दिया कैफे, आज से कैफे तेरा। लेकिन मनोज, अब मैं अपनी औकात पर आऊंगा। तेरे ही झमाझम कैफे के सामने मैं खोलूंगा असली झमाझम भोजनालय विथ ब्लू टिक। मनोज इंदौरी साहब, आज से ना तू मेरा बेटा और ना ही मैं तेरा बाप। आज से तू मेरा सिर्फ दुश्मन दुश्मन दुश्मन।